ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान में लगातार भर्ती घोटालों की खबरें सामने आ रही। एक एक करके ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसने बेरोजगार युवाओं की परेशानियां बढ़ा दी। जो युवा ईमानदारी से तैयारी करके एग्जाम दे रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ रही हैं। अब देखिए, पुरानी जो भर्तियां हैं उन भर्तियों को लेकर भी लगातार फर्जीवाड़े के केसेस सामने आ रहे हैं। लगातार जो फर्जी तरीके से नौकरी लगे हुए हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं। जो डमी कैंडिडेट उन परीक्षाओं में बैठे थे वो भी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन कई सारे मामलों में फर्जीवाड़े पर जो कार्रवाई करनी थी उन कार्रवाई में ही ढिलाई बरती गई। सरकारी अधिकारियों ने ही उस पूरे मामले में लापरवाही बरती और ऐसे में लगातार जांच के आदेश के बाद भी उस पूरे मामले में जांच नहीं हुई। और ऐसी एक भर्ती है एलडीसी भर्ती। एलडीसी भर्ती में भी ऐसा हुआ। 2013 की भर्ती है, लेकिन अब तक भी उस पूरे मामले में जांच चल रही है। जो जिला परिषद की भर्ती है, अब देखिए एलडीसी भर्ती 2013 के बाद से अब तक हुए फर्जीवाड़े की जांच अब एसओजी करने वाली है। क्योंकि अब तक जिन जिन लोगों को जांच दी गई थी उन्होंने सही तरीके से जांच नहीं की और जांच में लिपापोती करने के भी आरोप है। अब ऐसे में एक के बाद एक जिस तरीके से फर्जीवाड़े को लेकर के विभिन्न जांच कमेटियां बनी और उसमें जांच में बड़ी संख्या में कर्मचारी फर्जी तरीके से नौकरी प्राप्त कर चुके थे, ऐसे मामले भी लगातार सामने आए और उन लोगों पर कार्रवाई भी हुई। अब देखिए 2013 की भर्ती में 2022 तक इसी प्रकार नियुक्तियां पाने वाले करीब 15,000 कर्मचारियों के खिलाफ जांच के लिए पंचायती राज मंत्री की मंजूरी की प्रतीक्षा है। अब विभागीय सूत्रों के अनुसार मंत्री के पास फाइल पहुंच चुकी है और मंत्री की परमिशन की जरूरत है। मंत्री जब परमिशन देगा तब कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो अब देखिए इसी सप्ताह एसओजी को जांच के लिए मंजूरी भेजी जानी है। अब मंत्री के आदेश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री मदन दिलावर ने पूर्व में भी फर्जी तरीके से नियुक्ति पा चुके कर्मचारियों के खिलाफ जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। यानी कि मंत्री तक आदेश दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अब इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं हो रही। क्या वजह है? क्या उस पूरे मामले में अधिकारियों की मिलीभगत है या कोई और मामला है? लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन मंत्री की सिफारिश के बावजूद भी, उसकी आदेश के बावजूद भी कार्रवाई नहीं। अब देखिए मंत्री ने सख्ती बरतते हुए तुरंत एसओजी को जांच के लिए बोला है। अब बताया जा रहा है कि इसी सप्ताह एसओजी के पास जांच भेज दी जाएगी। अब ये पूरा मामला क्या है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अब देखिए पंचायती राज विभाग की एलडीसी भर्ती 2013 में जांच के दौरान यह सामने आया कि 277 अभ्यर्थियों ने कथित रूप से फर्जी डिप्लोमा और अर्हता प्रमाण पत्र लगाकर के नियुक्तियां हासिल कर ली। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि हजारों कर्मचारियों के नियुक्तिकरण और पात्रता प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर के सवाल खड़े होने लगे और इसी तरीके से बिना टाइप टेस्ट के ही भर्ती कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया, जबकि भर्ती की शर्तों में टाइप टेस्ट अनिवार्य था। यानी कि सारे नियम, कानून, रूल्स, रेगुलेशंस ताक पर रख करके फर्जी तरीके से लोगों को भर्ती कर दिया और फर्जी तरीके से ही नियमित भी कर दिया। अब देखना होगा कि एसओजी इस पूरे मामले में क्या जांच करती है, क्या और भी लोग इसमें पकड़े जाएंगे। संभावना इसी बात की है, लेकिन इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।